बड़ा मारूफ पाकिस्तान का ट्रेनर है, उन्होंने सारे बिजनेसमैन को दावत दी, आप भी जानते हो, पुराने दोस्तों में से हमारे, ठीक है जी। उन्होंने दावत दी, मैं बच्चा होता था सर, मेरी उम्र कोई 21-22 साल थी, मैं भी इन्वाइटेड था। बिल देने का टाइम आया ना, वो ट्रेनर उठ के निकल गया, सारी वो बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई, मैं उस ट्रेनर का ब्रीफ केस वाला था। मैंने चुप करके बिल पकड़ा, मेरी उस दिन की कुल कमाई जो थी मैंने उसमें डाली, बिल दिया और मैं निकल गया। मैंने कहा जी कोई मसला। खालिद यकूब साहब ने मेरा नंबर कहीं से ढूंढा, मुझे राब्ता किया, कहते यार तू तरक्की बड़ी करनी। मैं कहा जी कैसे? कहते आते तरक्की वाली। तब मैं फिर टीचर मोटरसाइकिल पे था, जिंदगी में हालात अच्छे नहीं थे, मसले ही मसले थे, कुछ नहीं था। मैंने कहा सर क्यों? कहते यार ये तेरा बर्डन नहीं था, ये बर्डन तो उसका था। मैं कहा सर अब मैं उसकी या फिर सबकी, वो उस वक्त मैं आप पे डालता, सबको कहता जी कंट्रीब्यूट करें, कोई मसला नहीं, चुप कर। उसको पता लग गया एक बंदे को। और मैंने सोचा यार उस टाइम का वो 6100 रुपीज़ का बिल होगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा मोहब्बत करने वाला उस्ताद दोस्त उस दिन अता फरमा दिया। वो ज़्यादा बड़ी बात है, ज़्यादा बड़ी बात वो है, ठीक है कि नहीं? मतलब एक ऐसा बंदा है, मैं रियली बताऊं, मेरा उनके साथ ऐसी दोस्ती है कि मैं अगर वो मलिक साहब यहाँ करोड़ रुपये लगा दें वो लगा देंगे, इतना एतमाद है उनको मेरे पे। वो तब है जब उस दिन एतमाद बना, लेकिन उल्ट होता है हमारे यहाँ, हम छोटे से वाक़े पे अपना एतमाद खराब कर बैठते हैं, और वहाँ से क्या होता है, अब वो उसी फील्ड में हमारे वो जो थे ब्रीफ केस जिनका मुड़ा, वो इबरत है, इबरत रियली नो नेम, पीपल से नाम रेफरेंस दो, लोग कहते हैं यार नाम ना लो। रीजन क्या है? आदतें गिराती हैं, आदतें आपको उठा लेती हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों पे फेंकते हैं, इसका मतलब है जी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपका कारोबार आपका कारोबार है, आपकी नाकामी आपकी नाकामी है, आपकी कामयाबी आपकी कामयाबी है, आपकी गलती आपकी गलती है, आपका दुरुस्त फैसला अल्लाह के करम से आपका फैसला, अल्लाह ने आपसे करवाया, ठीक है जी। जो खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता, और बिलखसूस बिजनेस लीडर तो बिल्कुल नहीं बन सकता। कारोबारी बंदे के लिए याद रखिएगा, कारोबार 9 to 5 हो ही नहीं सकता। ये रनिंग हो, सस्टेन करना हो 9 to 5 हो सकता है, ये खड़ा करना हो, क्योंकि स्टार्टअप्स वाले लोग बैठे, मैं आपको पहले कहूंगा ये इश्क जुनून जागने से होगा, ये रातें लगाने से होगा, ये हर काम आपको, हम ना पहले कहते हैं बड़ी सी टीम बना के मैं शुरू कर दूं ना, पहले सब कुछ खुद बन जाओ। आपके बड़े काम आपको खुद ही शुरू में करने पड़ेंगे, बड़े आगाज खुद अपने आप से होते, खबर ही नहीं होती कॉल लेने वाला कौन है, डिलीवर करने वाला कौन है, परचेज करने वाला कौन है, पैकिंग करने वाला कौन है। अगर हम शुरू में ही सारा कुछ कह नहीं, हम बंदे रख लेंगे तो होता क्या है, हम भी फेड अप हो जाते हैं, खर्चे भी नहीं निकलते। रिस्पॉन्सिबल खुद बने, पहले आपकी जिम्मेदारी है, कामयाब होंगे तो आप होंगे। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एबिलिटी का रिस्पॉन्स, मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट्स द रिस्पॉन्स ऑफ योर एबिलिटी। आप में जो एबिलिटी है उसका रिस्पॉन्स कितना। मसलन मैं कामचोर किसको मानता हूं? जो कर सकता और ना कर रहा हो कामचोर है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो कर सकता है, एबिलिटी है और करता नहीं है, कामचोर है। और जो कर सकता है और करके दिखाता है, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एबिलिटी भी है और रिस्पॉन्स भी है उसका। मैंने ज्यादातर लोगों में देखा वो क्या जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वजह ये है वो जॉब माइंडसेट से बने हुए। जॉब माइंडसेट में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डालते हैं किसी, वो जी कंपनी खराब सी, हालात खराब से, चीज़ें खराब। रिस्पॉन्सिबल बंदा क्या कहता है जी, वो ठीक है लेकिन मैंने अपने आप को कितना चीज़ चेंज किया, मैंने अपने आप पे कितना काम किया, मैंने अपनी पॉलिसीज को कितना रीडिफाइन किया, मैंने अपनी गलतियों से कितना सीखा। याद रखिएगा, आपकी कामयाबियां आपकी नाकामियां आपके गिर्द घूम रही होती। वर्क ऑन योर सेल्फ, इंप्रूव योर सेल्फ, कैपेसिटी बिल्डिंग करो अपनी, क्योंकि सब कुछ आप में नहीं होता। काबिल बंदा हायर करना सीखे। कई लोग आते हैं कहते हैं सर जी मैं उस ग्रुप में काम किया मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? वो कहते हैं जी वो अच्छा बंदा टिका नहीं सकते। दुनिया में सबसे नाकाम एंटरप्रेन्योर वो होता है जो काबिल बंदे को टिका ना सके। कहते हैं ऊंट रखने दरवाजे ऊंचे कर लेने चाहिए। काबिल बंदा वो है जो काबिल को रख लेता है और काबिलियत को समझता है। लेकिन बाज लोगों की सोच कितनी छोटी होती है, वो एक ही फुटे से सबको माप रहे होते हैं ना। मुझे याद है मेरे बड़े अच्छे पुराने दोस्त हैं, हम दोनों, बड़ा पुराना वाकया है, 2011 का गालिबन वाकया। हम एक योगा के एक्सपर्ट को मिलने गए। मेरे लिए बड़ी लर्निंग थी उस दिन। पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगा कोच था।
बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी उसकी, बड़े बड़े लोग उससे योगा सीखने आते थे। लारस बाग में शायद अभी भी अगर वो जिंदा है तो वो योगा करवाता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट उसके स्टूडेंट थे। जब बाहर निकले तो मेरे उस दोस्त ने मुझसे पूछा, शाह साहब कैसा लगा बंदा? मैं कहा सर फजूल बंदा है। मैं कहा क्यों? वो कहता क्यों? मैं कहा जी इसको तो बोलना भी सही तरह नहीं आता। उसने कहा गलती कर दी तूने। मैं कहा कैसे? उसने कहा तू इसको कम्युनिकेशन से मैयर करता रहा, ये योगा का गुरु है, तू उधर ऐसे करके दिखा ना, तेरे नहीं ना हाथ लग रहे। कहता ओनू ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ नहीं है, तू फुट्टा गलत लाया, एनू जाके योगा भी चेक कर। बात समझे कि नहीं है? होता नहीं बड़े लोग कह रहे होते हैं जी जनाब इसमें ये चीज पूरी नहीं है, उस चीज में है ही नहीं भाई कैसे करे? एक चीज उसके लिए बनी नहीं है, जिस चीज का चीता है उस चीज में वो। एक बंदा फर्ज करे क्रिकेट खेल रहा हो, ठीक है जी, और वो खेल के बाहर आए और एक देखने वाला उसे कि तुसी एक भी गोल नहीं कीता, वो कहेगा जी मैं क्रिकेट खेल रहा था, फुटबॉल नहीं खेल रहा था ये होगा ना, मेरा ख्याल है। समझ क्यों गया? याद रखें, बंदे को उसकी फील्ड में मैयर करना, उसकी कैपेसिटी चेक करना, उसकी काबिलियत को मानना सीखें। जब आप मानेंगे तो आपको पता लगेगा सारे काम आप नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने से काबिल कई तरह के लोग अपने साथ जोड़ेंगे। ठीक है जी, यहां से शुरू होता है टीम बिल्डिंग का काम, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। टीम वो बना सकते हैं जिसको समझ आ जाती है मैं अकेला कामयाब नहीं हो सकता, और ये सच है। क्या मैंने बोला जी? कोई दुनिया का बंदा अकेला कामयाब नहीं हो सकता। ये वहम निकाल लीजिएगा, ये इस दिमाग से निकाल दें कि बगैर टीम बनाए, बगैर लोगों के, बगैर अफरादी कुव्वत के, बगैर एक ग्रुप बनाए आप कामयाब हो। कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि क्या हो जी, आप में टीम बिल्डिंग, टीम बनानी आती, टीम प्लेयर बनना आता हो। तो मैंने देखा जी जितने ग्रुप ग्रो नहीं करते उनको हायरिंग नहीं करनी आती। बंदे पंजाबी कहते पा करना, बंदे का पा करना नहीं आता। उन्हें पता नहीं है कि बंदे की वर्थ को कैसे पहचाना। और अगला काम मैंने फॉल्ट क्या देखा, नाकाम लोगों में टीम बिल्डिंग नहीं आती। टीम बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप में कुछ खूबी हों, वो लिख लीजिएगा। टीम बंदा वो बना सकता है जिसके गोल्स क्लियर है, अपने टारगेट्स क्लियर है, एम्स क्लियर है, मिशन क्लियर है, कंफ्यूज नहीं है। टीम वो बना सकता है जो कोच अच्छा है, जो तैयार कर लेता है, साथ जोड़ लेता है। टीम वो बना सकता है जो दरगुजर और माफ कर सकता है। टीम वो बना सकता है जो कहीं ना कहीं जान जाता है कि हर बंदे की एक वर्थ है, हर बंदे की एक उसकी क्या है जी सलाहियत है। टीम वो बनाता है जो पता लग जाता है कि जी मैं ग्रो नहीं करना बगैर बंदों के, मुझे बंदे चाहिए, लोग चाहिए। टीम वो बनाता है जो मुस्कुरा सकता है। टीम वो बना सकता है जो शाबाशी दे सकता है। टीम वो बना सकता है जो अप्रिशिएट कर सकता है। टीम वो बना सकता है जो इस्लाह भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें कहीं मिला के क्या बनाती हैं? टीम बिल्डिंग करवाती हैं। पाकिस्तान में वैसे बताऊं ज़्यादातर पार्टनरशिप्स में काम है। इसमें कसूर ये नहीं है कि बेईमानी बड़ी ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा कसूर ये है कि लोगों को साथ चलना नहीं आता। लोग अपने रिश्तों में सही तरह साथ नहीं चल सकते, कारोबार में तो फिर नफा नुकसान है। फायदे के टाइम पे कुछ और होते हैं, नुकसान के टाइम पे वो दूसरे पे डाल देते हैं। नहीं, बड़ा मुश्किल, शेयरिंग बड़ा, वंड के खाना पंजाब में कहते हैं। वंड के खाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। विन विन क्रिएट करना कि तुम भी जीतो मैं भी जीतूं, ये क्रिएट करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ठीक है, सो टीम डिपेंड करता है जी आप क्या कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी पार्टनरशिप पे हो, कुछ आपकी टीम हो, वो सैलरीज पे डिपेंड करता है। केस स्टडी क्या है, नोयत क्या है, चीज़ें क्या हैं। नेक्स्ट फिर जी मैंने सिमिलर देखा, सबके सब जितने ग्रो करने वाले बिजनेस हैं वो 1 माइल मोर चलते हैं। उनमें एक फलसफा होता है, टू रन 1 माइल मोर, कुछ ज्यादा करना, वादे से ज्यादा करना, शेर का वादा करके 1.25 शेर देना। मेरे कॉर्पोरेट में जितने क्लाइंट्स हैं, जितनों के साथ हम बिजनेस करते हैं, हम बाद में उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको गिफ्ट भेजते हैं और उनको कहते हैं जी कोई मसला आए तो हम हाजिर हैं। अच्छा, ये बंदा तब कर सकता है जब बंदे को इत्मीनान हो अपने काम पे। अच्छा, फर्ज करें कि अगर नहीं है, बंदा कहेगा जी फोन होना ना ब्लॉक कर दे, अगर तू कॉल करे चुकना ही कोई नहीं, ठीक है, राब्ता करे तो मुड़ के भी नहीं देखना। फिर बता रहा हूँ, बड़ी दुनिया थैंकलेस है। उनकी नाकामी की वजह उनका थैंकलेस होना। थैंकलेस बंदा तरक्की नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता। हंट कर सकता, कभी कुछ आ जाएंगी चीज़ें,
دو چار کامیابی نہیں, چلتے چلے جانا, ایک فارمولا بنانا اور اس فارمولے کو لے کر چلتے چلے جانا, یہ کامیابی ہے. تکا لگ جانا, جیک پاٹ کبھی ہو جانا, یہ کوئی کامیابی نہیں. ایک انگلینڈ میں ریسرچ تھی, پورا ایک جاوید چودھری نے کالم بڑا پرانا لکھا اس سے 10 سال پہلے, جن کی لاٹریز نکلتی ہیں نا 2 سال بعد وہ پھر صفر پہ ہوتے ہیں 80%, کیونکہ پیسہ آ جاتا ہے, پیسہ سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان میں. وہ ایسے ایسے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں. ایک بندے کو فرض کریں مہران پہ گاڑی نہیں سیکھی اور ڈائریکٹ مرسیڈیز مل گئی ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹھوکے گا, مارے گا, ڈیمیج کرے گا, ممکن ہے بڑا حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ. ویژن کیا ہے کہ جو گاڑی آئی ہے وہ سنبھالنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. اور یہ اس موقع پہ میں آپ سے کہوں گا دعا مانگا کریں, یا باری تعالیٰ جو کامیابی ہے مجھے سنبھالنے کی توفیق بھی عطا فرما. ہم سارے کہیں نہ کہیں انسان ہے, فیمس ہونا چاہتا ہے, کامیاب ہونا چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے. دعا کریں, پہلے سنبھال لیں آپ. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ کیا تھا جی ہمارا؟ ون والمارٹ. اب پرانی کہانی آپ سب نے میری وہ سنی ہوگی, ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, گلاس کے ساتھ گلاسی فری. درجن 12 کی بجائے درجن کیا ہو گئے 13. آپ آج جائیں لاہور کے جتنے بڑے برانڈ چل رہے ہیں, آپ شرٹ اینڈ ٹائی پہ چلے جائیں, شرٹ اینڈ ٹائی والے آپ کو کہیں گے جی آپ نے لیا ہے, الٹریشن کرانی ہے فری کر دیں گے آپ. چونگا کیا ہے جی, الٹریشن کرانی ہے فری کروا لیں ہم سے, کوئی مسئلہ نہیں سر. سائز کروانا, لینس کروانی کوئی چیز ہے سر, ہم فری کر دیں گے سر. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کہ اگر آپ اچھے کسٹمر ہیں, وہ آپ کو کہیں گے جی آپ ٹینشن نہ لیں, اس شام کو ہمارا بچہ آپ گھر تک چھوڑائے گا, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. فیسیلیٹیٹ کرنا, کچھ ایکسٹرا کرنا, کچھ زیادہ کرنا, وعدے سے زیادہ کرنا. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اویئرنیس دیں ساتھ, جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی اویئرنیس بھی دیں, اس سے چیزیں ملٹیپلائی ہوں گی. دیکھیں کئی میڈیسن کی کمپنیز ہیں فارما کی, وہ شوگر کی کمپین چلاتی ہیں, جی یار یہ سائنس ہو تو شوگر ہے آپ کو, یہ نیکی ہے بہت بڑی. بزنس تو اپنی جگہ ہو رہا ہے لیکن آپ اویئرنیس بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمونیا کی بڑی کمپین اخبار میں چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. میڈیسنز ہے اور بھی کمپنیوں کی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ کیا ہے جی, کہیں نہ کہیں اویئرنیس بھی ہے. تو آپ کہیں نہ کہیں وعدے سے کیا کریں, زیادہ کریں. جو وعدہ آپ نے کیا اس سے زیادہ کریں. 1 مائل مور, ایک قدم زیادہ کرنا, چونگا شامل کرنا, درجن 13 کرنا. اور میں پھر کہوں گا اپنے کام کا درجن 13 ڈیفائن کریں. ہر کام کا ایک درجن 13 ہوتا ہے. یو نو آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور ایک مالٹا ساتھ دینے لگتا ہوں. مہربان ہوتے ہیں نا. شاہ صاحب نے کہا جی درجن, میرے کام میں میرا درجن 13 ہوگا. ہم ہمارے کئی کلائنٹس ہیں, ہم ان کے ساتھ درجن 13 کا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آپ کو کمپلیمنٹری سیشن دے دیں گے. اور میں بڑی بڑی دور گیا ہوں وعدہ سے پورا کرنے کے لیے, بڑے بڑا ٹریول کر کے, کیونکہ میں نے زبان سے نکالا تھا, میں نے وعدہ پورا کیا. انہوں نے کہا جی میں پہنچ جاؤں گا. آپ اندازہ کریں کاروبار میں اگلا پوائنٹ انتہائی اہم ہے, وہ ہے آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی ہوا, آپ کا تاثر. لوگ کہیں پیسے کما لیتے ہیں, امیج خراب کر بیٹھتے ہیں. کبھی اپنے امیج پہ اور اپنے رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہ کریں. نیور ایور نیور, غلطی بھی نہیں کرنی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ کا امیج ہے وہ سب چیزوں سے امپورٹنٹ. وعدہ کریں تو پورا کریں, حقدار کو حق دیں, اس کا نا انصافی نہ کریں. غلطی ہو گئی ہے, کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, ریئلی بتاؤں, ایک سیشن ہے میری تسلی نہیں ہوئی, میں کیسے چیک کرتا ہوں, اندر سے آواز آنی چاہیے, نفس کی نہیں, دل سے آواز ہے, یار میں نے پسینہ اپنا نکالا ہے, گال کے اپنے آپ کو پیسے کمائے, اور میرے اندر سے آواز آئی نہیں. میں نے ان سے وعدہ کر لیا اب کبھی چاہے دن. انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا سر اوکے. میں نے ان سے جاتے, میں کہا میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے وعدہ کروں, میں کبھی آؤں تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے, نتھنگ, نو نیڈ ٹو پے می. وائی, بیکاز بھائی مجھے تو پتا ہے نا, میرے اللہ کو تو پتا ہے نا. جب آپ کو پتا ہے, آپ کے اللہ کو پتا ہے, تو کبھی گلٹ نہ لیجیے گا, ڈنڈی نہیں مارنا, امیج خراب نہیں کرنا. بڑی بار ایسے ہوا میں نے نقصان اٹھا لیا, بڑی زندگی میں بڑے واقعات ہیں. ایک والد میرے پاس آ گئے, پرانی وہ اسکول چلا, انہوں نے کہا سائیکل تسی چکائی. میں کہا جی آپ لڑے نا, پیسے بتا 15,700. میں کہا جی انہیں پڑھو, پرانا زمانہ ہے, میں وہ امپورٹڈ سائیکل تھی. میں کہا جی آپ لے لیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اور بڑے پچھلے سال ہمارا ایک ٹور تھا, چکا سا نقصان. میں کہا یار میں 35-36 لاکھ روپے دیتا, کوئی مسئلہ, امیج نہیں خراب کر سکتا. یہ دوبارہ آ جائیں گے, پیسے دوبارہ آ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, رسپیکٹ دوبارہ نہیں بنتی, عزت نہیں بنتی. اپنی کریڈیبلٹی پہ, اپنے امیج پہ کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. سر جی آئیڈیا دے رہا ہوں, چھوٹا سا کام پکڑیں, لیکن آپ جیسا پھر کمال کا وہ کوئی نہ کر سکے. کبھی ایسا ہوا ہے آپ کبھی سینما میں آپ لیٹ پہنچے ہو, مووی چل پڑی ہو, اگر آپ سینما میں جائیں اور 15 منٹ پہلے مووی چلی ہو نا,
तो आपको बताऊं अगले 15 मिनट समझ नहीं आती, और फिर क्या होता है उसके बाद वो समझ आना शुरू हो जाती है, आप कनेक्ट कर जाते हैं। जब आप बिजनेस की तरफ जाएंगे ना, दुनिया के किसी भी कारोबार में नई नई आपने एंट्री डाली है, कुछ अरसा समझ नहीं आएगी, और कुछ अरसे के बाद उस शोबे में नए आने वाले आपसे आके पूछा करेंगे। दिस इज कॉल्ड सैनमा थ्योरी। सैनमा थ्योरी क्या है? आप लेट आए, आप आने के बाद आपने कहा जी क्या चल रहा है, आपको समझ नहीं आएगी इस मार्केट में बिग टाइकॉन्स कौन है, आता कहां से जाता कहां पर है, कंज्यूमर कहां पर है, टारगेट्स क्या हैं, कैसे पूरा करना है, क्या होना है, आपको कुछ नहीं पता, अंधे होंगे बिल्कुल, आप बिल्कुल अंधे। लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर आप क्रेजी हैं, पहले मैंने कहा कारोबार सिर्फ दिमाग से नहीं होता, कारोबार इश्क से होता है, और आप इश्क करने वाले हैं, डूब के करने वाले हैं, यकीन कीजिए आप अपनी मार्केट के बारे में राय दे सकेंगे, आप पॉलिसीज बना सकेंगे। लोग आपसे पूछेंगे यार ये तुम बताओ कैसे करते हो, ये तब होगा अगर आपने वाकई टाइम दिया। और बड़ी दुनिया ऐसी भी है सर जो 15 मिनट लेट आती, कहती फिल्म नहीं समझ आ रही, चलो अगली देखते हैं। अगले रूम में जाते हैं, वहां पर भी फिल्म चल रही होती है, कहते अभी समझ नहीं आती, चलो अगली देखते हैं। वो 3 फिल्में छोड़ के कहते हैं नेचूस खाते हैं, घर आ जाते हैं। उन्होंने देखनी नहीं होती है सर, जिसने देखनी होती है उसे पता है थोड़ी देर के बाद फिल्म में समझ आ जाता है। मुझे आप फिल्म को मिड से भी देखें ना, मैं कहता हूँ आप 30% रह गई हो तब भी देखें, फिल्म समझ आ जाती है, बशर्ते आप टिक जाए। तो कोई एक चीज़ पकड़िए, उसको टाइम दीजिए, वो अपनी गिरें खुद खोलेगी, चीज़ें खुद बताती हैं, फीडबैक, गलतियाँ बताती हैं, मिस्टेक्स बताती हैं, क्लाइंट बताता है, सीनियर बताता है, रोल मॉडल्स बताते हैं। और कभी शर्म महसूस ना करें किसी के सामने गलती मानने की, बिलखसूस जिससे सीख रहे हैं उसके सामने गलती मानने, एडमिट करेंगे जी मेरे से मिस्टेक हो, मैं इंप्रूव करूंगा। बड़े लोग, हमारे एक और भी फॉल्ट है इस माशरे में, कवर कर जाते हैं। मैंने जिंदगी बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, 3 का टोला बनेगा, कहना बस हार ना पता लग रहा then they think that यार ग्रो करेंगे। एटीट्यूड क्या हो गया क्विटर का, विनर तो आप बन नहीं सकते क्योंकि आपने क्विट किया ना, फेस नहीं किया, रियलिटी को फेस नहीं किया। तो रियलिटी को फेस करने वाला इंप्रूव कर जाता है, गलती को ठीक कर जाता है। मिट्टी डाल के कवर करने वाला वो कवर करते करते वो टॉप कैटेगरी की चीज बना ही नहीं सकता।